अरे दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों के। मैं देवदत्त कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। हमने कल उसके आकार और स्थिति की बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, और आज भी हम उसके थोड़े से आकार की बात करेंगे। कर्क रेखा क्या होती है, यमोत्तर रेखा क्या होती है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, ये चीज सब कवर करेंगे आज। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने आकार और स्थिति की बात करी थी। हमने विश्व में भी जाना था भारत को, ठीक है, और उसकी स्थिति के बारे में पता करा था। देखिए, अब इसकी कुछ बेसिक सी चीज है, वो हमें पता होनी चाहिए। देखो, जो भारत का हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,623 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आप मतलब कि आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसको आप नॉलेज में रखना, ठीक है, कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप कितना बताओगे, 32,87,623 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बात करते हैं। अगर हम इसके विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये 2.4 यानी कि 2.4% आता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, यानी कि विश्व में 7वें नंबर पर ये देश आता है। देखिए, वो देश बता देते हैं कैसे कैसे। देखो, सबसे नंबर पे आता है रूस। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, रूस। दूसरे पे क्या आता है, कनाडा। तीसरे पे क्या आता है, यूएसए। चौथे पे क्या आता है, चीन। पांचवें पर आता है ब्राजील, और छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर आता है अपना भारत देश। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला कि क्रम वाइज भी विश्व का 7वां बड़ा देश कौन है, सब भारत है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। देखिए, हमें ये बात पता चली, हमें क्षेत्रफल के बारे में पता चली, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता चली, और हमारा देश विश्व में कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल बड़े देशों में, तो हमें पता 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा हमारे भारत को, इधर आइए मैं, तो कर्क रेखा हमारे भारत को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। एक तो नॉर्थ रीजन, एक नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, और एक साउथ पोल। ठीक है, ये बोल सकते हो, ये साउथ का पोर्शन होगा, ये सब नॉर्थ का पोर्शन होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये कर्क रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा है आपकी। ठीक है, और ये कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री पर जो हमारी अक्षांश रेखा होगी, जो हमारे भारत पर निकली होगी, वो कौन सी रेखा होगी, आपकी कर्क रेखा होगी। ठीक है, आपको पता चला। फिर दोबारा देखिए, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे भारत देश में को निकल रही है, वो कौन सी रेखा है, आपकी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा क्या करती है, हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा हमारे भारत देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, वो राज्य कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पर आइए आप। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर दोबारा देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, ऐसे ऐसे ये निकलते जाएंगे। देखिए, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 राज्य। इस प्रकार से ऐसे आपके ये होकर निकलती है कर्क रेखा। ठीक है, आप लोगों को पता चला कि कर्क रेखा हमारे भारत देश से कितने राज्य से होकर निकलती है, तो 8 राज्य से होकर वो निकलती है। ठीक है, आप लोगों को पता चला। फिर ये बात आती है कि मानक यामोत्तर रेखा कौन सी होती है। मानक यामोत्तर रेखा कौन सी होती है, ये रेखा वो रेखा होती है जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, कहा था कि देशांतर जो रेखा होती है, जो देशांतर रेखा है वही ये मानक यामोत्तर रेखा है। लेकिन ये हमारे भारत में क्या करती है, ये
टाइम निर्धारित करती है या समय निर्धारित करती है। ठीक है, जो समय निर्धारित करती है वो कौन करती है? मानक यामोत्तर रेखा करती है हमारे भारत में। वैसे तो जो तुम्हारी रेखा पूरे सबको जो करती है वो देशांतर रेखाएं हैं कि होती हैं, ये भी देशांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए वो क्या हमारे भारत में कितने डिग्री पर है? 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है। 82 डिग्री 30 मिनट पर। आइए देखो मैप में देखिए, देखो ये रहा, ये ऐसे ऐसे जो मैंने डॉट डॉट किए हैं, ये ऐसे 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 करते हुए ये 82.5 डिग्री है। ये कौन सी रेखा है? आपकी यामोत्तर रेखा है, मानक यामोत्तर रेखा है। इसी वजह से क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे का, क्योंकि सबसे पहले सूरज यहाँ निकलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ निकलेगा। यहाँ और यहाँ के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का क्या है? अंतर है 2 घंटे का। किस में? यामोत्तर, जो हमारे ये यामोत्तर मानक रेखा है, इससे क्या करते हैं? टाइम निर्धारित करते हैं, जिससे गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारत में 2 घंटे का अंतर है टाइम का। ठीक है, ये बात होती है। अब ये बात आती है कि यामोत्तर जो रेखा है वो हमारे भारत की किस राज्य से होकर निकलती है? किस राज्य से? देखिए ये जो ये यूपी में मिर्जापुर से होकर निकलती है। यूपी में मिर्जापुर नैनी गांव है, जो मतलब कि यूपी में कहने पे इलाहाबाद में नैनी गांव से होकर क्या होती है? ये तुम्हारी यामोत्तर रेखा निकलती है होकर, जिससे क्या होता है? टाइम निर्धारित होता है। उसके बाद बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए हमें भारत के पड़ोसी देश हमें पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, और पड़ोसी देश की भी बात करेंगे। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। ठीक है, उत्तर की, तो उत्तर में जो है हमारा चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में ये 3 देश आते हैं, चीन, नेपाल और भूटान। देख लेना कहां कहां पर है ये, चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व की बात करते हैं, पूर्व में हमारे बांग्लादेश और म्यांमार है। और हम पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जो हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका। क्या है हमारा जो भारत देश है, इसके चारों तरफ कितने देश हो गए? टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 देश हो गए हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यही कि इस जगह ही समाप्त होता है। इसके इस पार्ट जो हमारा टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये 2 पार्टों में कवर हुआ था। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट ये है। तो इस चैप्टर में क्या था, वह भारत के आकार और स्थिति के बारे में पता करना था। जैसे कि आप लोगों को सब बता दिया गया है, इसके पड़ोसी देश बता दिए गए, सब चीज बता दी गई है। खाली बेसिक सी नॉलेज थी इस चैप्टर में, वो हमने कवर कर ली है। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आया हो।